देखो इब्राहिम, अंदर से तुम और मैं एक ही है ना। मीर साहब अगर हमारी बात समझ जाएं तो हम तीनों मिलकर हुकूमत कर सकते हैं। अरे जाकिर शरीफ साहब, तीनों नहीं चारों। इंस्पेक्टर खान भी हमारे साथ। बिल्कुल, मैंने पूरा ग्राउंड तैयार करके रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जाकिर शरीफ? इब्राहिम तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अरे आपने याद किया और हम आ गए। आपको पता है आपके बगैर मजा नहीं आता है। पाकिस्तान को तुम लोग नहीं समझते, पाकिस्तान को समझना चाहिए। इब्राहिम भाई, तुमने इसको लाकर अच्छा किया, लेकिन तुम दोनों एक साथ। हाँ मीर साहब, मैं और इब्राहिम आपस में मिल गए। अगर आप भी हमारे साथ मिल जाएं तो मिलके हुकूमत कर सकते हैं। बात सुनो, मेरा अपना अलग स्टाइल है। मैं किसी गुरुबंदी का शिकार नहीं होता, क्योंकि मैं हक पर हूं, हक की बात करता हूं, और जो हक पर होता है मैं उसका साथ देता हूं। मीर साहब, जाकिर शरीफ, मैं और आप और मिस्टर खान मिल के पूरे मुल्क पे राज कर सकते हैं। राज। मीर साहब, जाकिर शरीफ साहब एक मंजे हुए सियासतदान हैं, क्यों ना हम इसे एतमाद में ले लें। नहीं 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 नहीं, मैं राज नहीं करता हूं, मैं खिदमत करता हूं। तुम बताओ, तुमने कितनी खिदमत की अवाम की? क्या किया अवाम के लिए तुमने? हाँ बताओ, जवाब दो मुझको। अरे खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। अब तो लूटना छोड़ो, अब तो अवाम का साथ दो, इस मुल्क की खिदमत करो यार। तुम लोग हो क्या? मीर साहब, आप मेरी और इब्राहिम की बात समझ नहीं रहे। आप शर्मिंदा कर रहे हैं हमें। मैं शर्मिंदा नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं, बता रहा हूं। तुम बताओ, तुम्हारे पास इतना पैसा है, क्या किया है तुमने? कौन सी मिल है तुम्हारी? कौन सी फैक्ट्री है? अरे अरे इंस्पेक्टर, कैसे हो? क्या पोजीशन है? आपने इलेक्शन के हवाले से मुझे रिपोर्ट करने को कहा था। मैं तो कहता हूँ मैडम नूर को साथ में लाओ, आपके लिए अच्छा। उसकी वजह से मीर साहब की सपोर्ट भी हमें मिल जाएगी और इलेक्शन में ठप्पे लगाने में आसानी भी होगी। देखो, मुझे हर हाल में कामयाब होना है। तुम और तुम्हारा डिपार्टमेंट जितने चाहिए नोट ले लो, लेकिन वोटिंग वाले दिन तमाम वोट मेरे हक में आने चाहिए। आप हमारी फिक्र मत करें सर, हम आपके साथ हैं। और हाँ, आपको जाकिर शरीफ से भी खतरा है, उनके उम्मीदवार आपके खिलाफ हैं। और हाँ, आज़ाद उम्मीदवार भी उनके साथ हैं। मैं जाकिर शरीफ से मुलाकात का बंदोबस्त करता हूँ। साला, मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? क्या मसलो मसाइल पैदा किया इब्राहिम भाई तुमने? समझ से बाहर हो तुम भी। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं आप? इब्राहिम, ग्राउंड बना के फिर तुम्हें दे दिया है।
अब खेलना तुम्हारा काम है। वैसे इब्राहिम, जो तुम्हारी वीडियो वायरल हुई है उसने तो धूम मचा रखी है। जब से ये वीडियो वायरल हुई है मेरे सियासी साहब पे धब्बा लग गया। मीर साहब, धब्बा नहीं, तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाया है। क्या जरूरत थी तुम्हें वीडियो बनाने की? धब्बा हम लगा भी सकते हैं और दुला भी सकते हैं। इब्राहिम, संभालो खुद को और याद रखो, जो अच्छा खेलेगा वो ही जीतेगा। अभी तुम बच्चे हो, बच्चे। बेटे सर, मैं बहुत परेशान हूँ मीर साहब। मेरे परेशानी का हल आप ही है। आप ही मुझे इस परेशानी से निकाल सकते हैं। तुझे पता है कि आजकल सोशल मीडिया कितनी आगे है और तूने फिर भी ऐसी गलती की। अब तो तुझे इसकी सजा भुगतनी होगी। वीडियो तो मैं बनवा ही नहीं रहा था, वीडियो तो उसने बनाई थी। वीडियो बनाई उसने, वायरल की उसने, परेशानी हुई तुमको और बदनामी मेरे भी हो रही है। अब कैसे सपोर्ट करूं तुमको? इब्राहिम साहब, दाग धुलने के लिए सरफ की जरूरत होती है। मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो। मैं हर कीमत देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये दाग मुझसे साफ होने चाहिए। आपकी दोस्ती यारी के साथ हमारी बदनामी हो रही है। आपके साथ हमारा नाम भी जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें भी इसका नुकसान हो रहा है। अगर आप इस तरह करेंगे और ऐसे रास्ते पर चलेंगे तो आप लोगों की खिदमत क्या करेंगे? अब भी वक्त है और अपने आप को संभालो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान भाई, किधर हैं आप? बड़े चर्चे हैं तुम्हारे। बस आपकी सरपरस्ती है। मेरे एतमाद को तुमने ठेस क्यों पहुंचाई? मीर नाम है मेरा। मेरी जात तक अगर कोई बात होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मीर मेरे बाप का भी नाम है, मीर बलोच। और मैं अपने बाप के नाम को गंदा कभी नहीं होने देता हूं। मैं इस्लाम की सरपरस्ती चाहता हूं और इस्लाम में धोखा देना बहुत बड़ा गुनाह है। तुम ये बताओ कि मैंने तुम्हारे साथ कभी धोखा किया? तुम्हारी बात को कभी मैंने टाला? तुम्हारी कौन सी ऐसी बात है जिसको मैंने नहीं होने दिया? तुमने जो चाहा क्या मैंने नहीं किया? मुझे तुमसे क्या लालच है? किस किस्म की लालच है? एक एतमाद ना, एक एतमाद की बात है। तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई, मीर को ठेस पहुंचाई। और तुम जानते हो कि मीर को जब कोई धोखा देता है तो उसके साथ मीर क्या करता है। ये जहन में रखकर कुछ तो सोच लेते। मीर साहब, हम हमेशा आपकी हदायत पर चले। आपने हमारी सरपरस्ती की। गलती इंसान से ही होती है। हो सकता है हमारे से भी कोई गलती हो गई हो। तुम्हें 10 दफा कहा है कि मुझे इंफॉर्मेशन सही सही दिया करो। हाँ ठीक है। अरे आओ 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 इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? अपनों की खबर तो रखनी पड़ती है। बड़ी जिम्मेदारी से आजकल फराइज अंजाम दे रहे हो। इब्राहिम साहब, ड्यूटी तो निभानी पड़ती है। तो फिर दोस्ती निभाने का क्या ख्याल है? घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? चलो तो फिर मुद्दे की बात करते हैं। तो चलो बताओ, मेरे माल और मेरे बंदों की क्या कीमत लगाओगे? बंदे तो मैं आपके खातिर ऐसे ही छोड़ दूंगा। ओह, लेकिन माल अंग्रेजी है, डॉलरों में कीमत लगेगी। सब हो जाएगा इस बीच। आफरीदी, इस महीने की कितनी अमाउंट आई है?
सर इस महीने बैंक में 1.5 करोड़ रुपए अमाउंट आई है, जिसमें से 1 करोड़ 25 लाख रुपए हमने बैंक में जमा कराए और 25 लाख रुपए अली बाबा को दिए। अली बाबा को क्यों दिए? अली बाबा का आपने ही तो कहा था कि 25 लाख रुपए उसको रेस्टोरेंट खोलने के लिए दे दो, तो मैंने दे दिए। अच्छा। ठीक है, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। जी ठीक है। इब्राहिम साहब, मैं जानता हूं मैडम नूर तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, और मुझे ये भी पता है वो कभी तुम्हारी सेक्रेटरी हुआ करती, और आजकल वो तुम्हारे कंट्रोल से भी बाहर है। जाकिर शरीफ साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? जरा खुल के बात करो। देखो, मैडम नूर के इलाके के 2 आजाद उम्मीदवार हैं, वो मेरे राब्ते में है, और मैं उनकी कीमत लगा के तुम्हारी सपोर्ट में ला सकता हूं, और मैं इलेक्शन वाले दिन अपने बंदे को दस्तबरदार कर, हुकूमत और अपोजिशन दोनों माल बनाए, और हमारे मुखालिफिन हाथ मलते रह जाए। वाह जाकिर शरीफ साहब, वाह, क्या सियासी लोमड़ी वाला दिमाग पाया है आप। लेकिन उसमें मुझे क्या करना होगा? बस इलेक्शन के जलसों में तुम मुझे गालियां देते रहो, और मैं तुम्हें टारगेट करता रहा, और रिजल्ट वाले दिन हम दोनों हाथ मिला लें। वाह जाकिर शरीफ, वाह, अगर इस तरह हम दोनों साथ रहे तो कोई माई का लाल हमसे इलेक्शन नहीं जीत सकता।